नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर सिंगरौली से है, जहां तेंदू के पत्ते तोड़ने वाले मजदूरों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि वह लोग 4 बजे उठकर जंगल में तेंदू के पत्ते तोड़ने के लिए जाते हैं। उनके घर से जंगल की दूरी 10 किलोमीटर है। इसके बाद पत्ते का बंडल बनाना शुरू किया जाता है। 50-50 पत्ते का बंडल बनाया जाता है और बंडल का इन्हें सिर्फ 4 रुपये मिलता है, जिससे उनकी लागत तक नहीं निकल पाती है। सरकार दूसरे राज्यों में 5 रुपये बंडल लेती है और मध्य प्रदेश में 4 रुपये बंडल सरकार ले रही है और 3 साल का बोनस भी नहीं मिला है। वहीं संविदाकर्मी मजदूर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सीधे सरकार मजदूरों के खाते में पैसा डालती है, बीच में संविदा कर का कोई लेना देना नहीं होता है। पे पहुंचे हैं जहां पर कोई आज तक पहुंच नहीं पाया। सी न्यूज़ भारत की टीम वहां पहुंची है। मैं ऐसी जगह आया हूं जहां पर लोग जंगल से पत्ती लाते हैं और पत्ती लाने के बाद किस तरीके से गड्डियां बनाई जाती है, मैं उनसे बात करना चाहूँ। हमारे साथ जुड़ गई यहाँ की क्या नाम है आपका? कुसुम कुमारी वैस। कुसुम जी, ये बताए कि जिस तरीके से ये पत्ती आप कहाँ से लाए हो? जंगल से। जंगल से लाए हो? हाँ। कितने बजे आप जाती हैं जंगल? सुबह 4 बजे जाते हैं और दोपहर में 12 साढ़े 12 बजे तक आते हैं। देख रही है कितनी बड़ी मेहनत का काम है कि सुबह 4 बजे जाती हैं। कोई घटना घट सकती जंगल में, इसका जिम्मेदार कौन होगा, लेकिन फिर भी ये पत्तियां तोड़ के लाती है। और देखिए खाने का टाइम लोग को नहीं मिलता है। ये गड्डियां बना रही, कितने कितने की गड्डी बनाती हैं आप लोग? 25-25 पत्ते का। 25 पत्ता एक साइड रहता है, जैसे ये रहा 25 पत्ता और ये रहा 25 पत्ता। 25-25 का रहता है और फिर इसको ऐसे बांध देते हैं और ले जाके फिर बेचना पड़ता है। मतलब 50 का गड्ढा है? हाँ, 50। तो ये मतलब एक गड्डी का कितना पैसा मिलता है? एक गड्डी का 4 रुपए था पिछले साल, इस साल का नहीं पता। एक गड्डी का सिर्फ 4 रुपए मिलता है। देखिए ये 4 रुपए अगर देखा जाए तो अपनी जान जोखिम में डालकर लोग जंगल में जाते हैं और वहां से पत्ते तोड़ते हैं। पत्ते तोड़ के ले आते हैं। फिर मैं ये भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये क्या है? बंधा है। इसको भी जिसे पत्ता बांधा जाता है। जिससे पत्ता मतलब ये भी लाना पड़ता है। हाँ। अगर देखा जाए तो इनकी मजदूरी भी नहीं निकल पाती है। अच्छा बताइए क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है आप लोग को? जाना पड़ता है उतना दूर, और क्या बोलते हैं कि बहुत मतलब पत्ता में लोग बोलते हैं कि पैसा मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब पत्ता हम लोग तोड़ते हैं उसके हिसाब से हम लोग को पैसा नहीं मिलता। और पहले था और पत्ता मिलता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे यहाँ का जंगल खत्म होते जा रहा है तो पत्ता भी नहीं मिल रहा है। लोग जाते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पत्ता लेके आते हैं। घर से कितनी दूरी पड़ता है आप लोग का जंगल? लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर पड़ जाता है किसी को, कोई मतलब जो जितना दूर जाता है। तो 5 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर के आसपास तक लोग जाते हैं तोड़ने तो क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से पत्ता तोड़ के ला रहे हो, गड्डी बना रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो आप लोग, पूरा दिन लग जाता है, रात दिन पूरा लग जाता है और उसके हिसाब से मजदूरी नहीं मिल पा रही है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोग? पैसा बढ़ाने के लिए थोड़ा, कि मतलब जैसे 100 गड्डी का हम लोग के यहाँ 400 रुपए है, बाकी जगह पे ज्यादा मिल रहा है। बाकी छत्तीसगढ़ में देखा 550-600 भी है। हाँ, उतना भी है और कहीं कहीं पे उससे भी ज्यादा है और बोनस लेकर के 1000 हो जाता है। हमारे यहाँ पे तो अभी बोनस भी नहीं मिला है। पहले मिलता था, अभी 1-2 साल से नहीं मिला है, तो फिर वो उन लोग का बोनस मिलता है तो वहाँ पे ज्यादा हो जाता है और हम लोग यहाँ कम ही रहता है। और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है आप लोगों को? और क्या, डिब्बा उब्बा मिलता है और साड़ी मिल जाता है, शूज मिलता है। अरे कब से नहीं मिला? वो भी हमेशा नहीं मिलता है, कभी कभी बस मिलता है। हो गया 4 साल 5 साल। देख रहे इनकी मेहनत अगर देखा जाए, बाकी बड़ी मेहनत है। और बहुत पहले शायद एक बार मिला है और मैं तो जब से तोड़ रही हूँ तो एक ही बार जानती हूँ कि मेरे घर पे मतलब साड़ी मिला था और थर्मस मिला था और शूज मिला था और स्लीपर मिला था। इसमें जो इनके ठेकेदार है मंजूर भाई, उनका काम बहुत अच्छा है, वो बराबर ध्यान रखते हैं। लेकिन हाँ, ये सरकार को चाहिए कि इनकी इतनी लागत बढ़ा दो कि इनकी मजदूरी निकल आए। 4 रुपए गड्डी में क्या पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 1 रुपए का तो ये बंधा हो जाता है और क्या बोलते हैं, प्लस वहाँ उतना दूर जाके ये रहता है कि इंसान घर पे खाली बैठा रहता है, इसलिए वो चला जाता है तोड़ने के लिए। तो सरकार आप चाहते हैं कि सरकार आपकी मेहनत और लागत का सही मूल्य दे? बस जैसे हर जगह पे दिया जा रहा है गवर्नमेंट, तो वही है। तो गवर्नमेंट जैसे हर जगह पे पैसा ज्यादा दे रही है तो हमारे यहाँ पे भी देना चाहिए। हमारे यहाँ पे बस 400 रुपए है, तो वही थोड़ा बढ़ाना चाहिए उनको। ठीक है, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा एक बार इनका पत्ता दिखाइए और गड्डी जो बनी। जूम करके गड्डी दिखाइए, पत्ता भी दिखाइए। दिखाओ कैसे बांधते हो।
ये है 50 पत्ते का एक गड्डी, इसको बोला जाता है। उसको दिखाओ जरा, उसको दिखाइए कैमरा में, उसको दिखाइए जरा, ये गड्डी दिखाइए। जी आपका कितने साल से आप काम कर रही हैं इस पत्ती तेरी पत्ती में? 25-30 साल हो गए। 25-30 साल। ये बताइए जितनी मेहनत आप करती हैं उसकी लागत सरकार नहीं दे पा रही है। नहीं। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? कितने बजे सुबह जाती काम करने आप पत्ता तोड़ने? 4 बजे। 4 बजे आती हैं। 4 बजे से 12 बजे घर में आते हैं पैदल। हाँ। इसके बाद खाना खाने का टाइम मिल जाता है? नहीं, खाना खाने भी टाइम मिलता है इस समय? एक समय टाइम नहीं मिला खाना खाए। खाना का टाइम मिलता है, सिर्फ यही पत्ती। और ये नहीं, पूरे घरों में देखा जाए तो पत्ती, पूरे गांव के लोग पत्ती तोड़ने का काम करें, पर इनका सबका ही है कि सरकार इनका मजदूरी बढ़ाए, बोनस बढ़ाए, जिससे इनका कुछ। बोनस भी नहीं मिलता है यार, पहले मिलता। पहले मिलता, समय बोनस सभी बंद है। तो सरकार से क्या चाहती है आपकी? लागत बढ़ाए। लागत बढ़ाइए। अब मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि बाहर तक का वीडियो बनाइए और फिर दिखाइए। हूँ सिंगरौली में चटका बस्ती वार्ड नंबर 7 पे, जहाँ पर तेंदू पत्ता का फड़ बना हुआ है, और हमारे साथ ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनकी तारीफ करें तो मुझे भी गर्व होता है, जो जबलपुर शहर से हैं और काफ़ी शिक्षित, नौकरी भी किए थे और इनके बच्चे भी अच्छे पोस्ट पे हैं, और उन्होंने रिजाइन करके जनता की सेवा के लिए ये फड़ तेंदू पत्ते पे काम शुरू किए हैं। प्रेजेंट उनको 6 फड़ यहाँ पे मिला है सिंगरौली पे। मैं उनसे जानना चाहूँ कुछ ज़मीनी हकीकत क्या होती है। मंजूर चाचा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप इस लाइन पे आए? मैंने 1986 में पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिज़ाइन करके तेंदू पत्ते के कार्य में प्रारंभ किया मैंने। उसके बाद 1989-90 में जब गवर्नमेंट का हो गया, लघु वनोपज संघ ने इसका अधिग्रहण किया, तो सरकार से पत्ता खरीदने लगे हम। उसके बाद 2004 में पुनः ये लघु वनोपज संघ ने अग्रिम निविदा के माध्यम से हमको देने लगी पत्ता। तो इस सालों मैंने ये जो गणतंत्र समिति है, समिति में 6 फाड़ हैं, वो मैंने क्रय किया हूँ, अग्रिम क्रय किया जी। इसका अंकल टेंडर किस तरीके से होता है? ये ऑनलाइन टेंडर होता है, जिसके सबसे अधिक रेट होते हैं उनको मिलता है। अच्छा, ये बताइए जैसे आपने उस ज़माने में आपने MSc और MPhil किया है, जबकि हमारी पैदाइश भी नहीं थी, आज आप नौकरी भी कर रहे थे, नौकरी को छोड़ दिया, तो इस बिजनेस में आके कैसा लग रहा है आपको? संतुष्ट तो हूँ बिजनेस से, लेकिन फिर भी एक बेचैनी तो है। मैं शिक्षा विभाग में था जी, तो लगता है शायद वो ज़्यादा बेहतर था जी। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवा पीढ़ी को? ये युवा पीढ़ी जो चाहती है कि हम व्यापार करें, नौकरी करें, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते भटक रहे हैं, नौकरी के भटक रहे हैं, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो शिक्षा हासिल करें, उसके बाद व्यापार करें। शिक्षा के बिना कुछ नहीं हो सकता, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शिक्षा है। कई लोगों को लगता है कि यार पढ़ाई मत करो, बहुत बन जाएंगे, व्यापार करो, ये करो, मतलब शिक्षा सब कुछ। अगर शिक्षित आप नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रथम तो शिक्षा है। तो देख रहे हमें ये सीखना चाहिए कि उस ज़माने की आप MSc टॉपर है और MPhil टॉपर है, वो भी RDBV जबलपुर से, और नौकरी करके आपने रिजाइन किया है, तो सही बात है। अगर आप शिक्षित हैं तो सब कुछ करते, अगर शिक्षित नहीं तो कुछ नहीं कर सकते आप। तो ये बताइए अंकल, जिस तरीके से आप इस फड़ में आए, तो मतलब क्या ऐसा लगता है आपको कि मतलब सही है या गलत है, या लोगों को तक क्या संदेश कहेंगे आप? नहीं, कार्य तो बहुत अच्छा है तेंदू पत्ते का जी जी, और हमारा डायरेक्ट मजदूर से कांटेक्ट नहीं होता है। हम सारा पेमेंट जो भी हमारा टेंडर का रेट होते हैं जी, वो हम गवर्नमेंट को देते हैं। गवर्नमेंट बोनस समेत मजदूरों को देती है। तोड़ाई 4000 रुपये प्रति मानक बोरा है जी, और उसके ऊपर जो भी मुनाफा होता है गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से गवर्नमेंट इनको फिर वो देती है, बोनस देती है। अच्छा अंकल, ऐसा लगता है कि जो लोग तेंदू का पत्ता तोड़ने जाते हैं, मैंने देखा इन लोगों को करीब देखा है, ये सुबह 4 बजे उठ जाते हैं जी हाँ, और 4 बजे पहुंच जाते हैं जंगल पे जी हाँ, और कुछ लोग तो गाड़ी से आते, कुछ लोग पैदल आते, तो 12-1 बज जाता उनको आने में, है ना। और फिर वो खाना खाए और लग गए पत्ते बनाने में, गड्डी बनाने में।
तो काफ़ी समय लग जाता है। क्या लगता है कि इनके जो जितनी इनकी मेहनत है, क्या उस हिसाब से इनको लागत मिल पाती है क्या? अभी तो सरकार ने 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दिया है। इसके पहले तो 2200-2500 था। तो अभी जो रेट हैं वो वाजिब हैं। 4,000 रुपये मानक बोरा उस रेट में मिल जाता है। एक व्यक्ति करीब 700-800 का काम कर लेता है। लेकिन सीजनल है और मेहनत बहुत है, ये सच है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बहुत है। तो इन मजदूरों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि इनका हौसला बुलंद रहे और अपने काम पे लगे रहेंगे? ये अच्छा पत्ता तोड़ें। अगर जैसे कि सिंगरौली में थोड़ी सी परेशानी है डस्ट की, बिल्कुल। अगर ये अच्छा पत्ता लाएंगे तो हम फड़ चालू रखे रहेंगे काफ़ी आगे तक। मतलब जो टारगेट हमको एक निश्चित लक्ष्य मिलता है, हम उसके ऊपर भी जाएंगे लेकर। अभी कितने दिन तक अपना ये काम चलता रहेगा कम से कम? अभी हमारा लक्ष्य लगभग 50% हो गया है लक्ष्य का संग्रहण। हम 125% करना चाहते हैं, 125% करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से करीब ये माने 1 हफ्ता और चलाएंगे। 1 हफ्ता और चलाएंगे। तो जो मजदूर अभी निराश हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे कि इसका हौसला बुलंद रहे और आगे बढ़ते रहें? पत्ते की गुणवत्ता अच्छी लाएं और थोड़ा जंगल अंदर जाएंगे तो डस्ट कम मिलेगी। क्योंकि आफ्टर ऑल हम भी तो पैसा कमाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। और डस्ट पत्ता खराब हो जाता है। तो साफ सुथरा पत्ता लाएं, 50 पत्ते की पुड़िया बांधें। हम आगे तक चलाते रहेंगे फल को। धन्यवाद अंकल। अभी आपने देखा कि हमारी जो बातें हुई हमें भी बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी भी शिक्षा दीक्षा जबलपुर से हुई है और अंकल हमसे काफ़ी श्रेष्ठ हमारे पिता के तुल्य के हैं। उनकी उम्र हमारे पिता के करीब की है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को पहले शिक्षित होना ज़रूरी है। अगर शिक्षा है तो आप आगे बढ़ सकते हो किसी भी फील्ड में। और आपने देखा कि रिजाइन भी आपने किया और व्यापार में आ गए। और वाकई में जिस फल में भी गया हूँ हर व्यक्ति संतुष्ट है कि जिस तरीके से आपका काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है। और आप बराबर जो पत्ती लेकर आते हैं उनके लिए बराबर तत्पर खड़े रहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो भी आप खड़े रहते हैं, इनके कर्मचारी खड़े रहते हैं। और यहाँ की सिंगरौली की जनता बहुत ही संतुष्ट है। अपने सहयोगी तनु के साथ संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।